गाइस, आई नो कि अब तो टेंशन थोड़ा कम होगा बिकॉज यू आर ओनली लेफ्ट विद योर बिजनेस स्टडीज एग्जाम एंड हमने सारे हर्डल्स पार कर लिए हैं इंक्लूडिंग योर बोर्ड्स। बट बोर्ड्स के बाद सिर्फ एक ही हर्डल रह जाएगा, दैट इज योर सीवीटी एग्जाम। बट डोंट यू वरी, उसको भी हम साथ में क्रैक कर ही लेंगे एंड उसके लिए वीडियोस टाइम टू टाइम आती रहेंगी। सो कमिंग बैक टू बिजनेस स्टडीज, ये आपका बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है बिकॉज इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है एंड अगर आप इसमें मार्क्स ले आए ना तो आपकी परसेंटेज इंक्रीज होने से कोई नहीं रोक सकता बिकॉज इसमें मेन मैटर करती है आपकी प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो इस वीडियो को एंड तक देखना। इन दिस आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने पर्सनली यूज करी थी एंड ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है जिन्होंने अभी सिलेबस स्टार्ट ही नहीं करा है या थोड़ा सा सिलेबस या टॉपिक्स अभी भी उनके पेंडिंग है एंड दे डेफिनेटली टू कैन स्कोर 90+ इन देयर बोर्ड्स एग्जाम। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव इनटू द वीडियो। सो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस होल्ड करती है आपके एग्जाम में, इट्स योर प्रेजेंटेशन। कि आप एग्जाम लिखकर कैसे आ रहे हो, बहुत ही ज्यादा नीटली एग्जाम लिखकर आना एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन जरूर करके आना ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ भाई इसको तो सब आता है। बिकॉज एग्जामिनर को भी एक दिन में बहुत ही ज्यादा पेपर चेक करने होते हैं, वो एक एक आंसर तो आपका पढ़ने नहीं बैठते, वो बस देखते हैं कि आपने कीवर्ड्स अंडरलाइन करे हैं या नहीं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं या नहीं एंड उसके अकॉर्डिंगली वो आपको मार्क्स देते हैं। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स भर भर कर बना के आना। ठीक है, आपके जो प्रोसेस है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, कंट्रोलिंग का, डायरेक्टिंग का, सिलेक्शन प्रोसीजर, इतने प्रोसेस है। ठीक है, उसको सिंपल मत लिखना, एरोज मार के सिलेक्शन प्रोसीजर एंड उसके एरोज मार के लिख देना एंड उसी तरह आपकी एक पूरी शीट कवर हो जाएगी एंड उनकी साइकोलॉजी के साथ खेलो। ठीक है, उनको लगेगा कि हाँ इसने इतने में हमें कंक्लूड करके दे दिया एंड इसको प्रोसेस तो आता ही होगा अगर उसको पॉइंट्स आते हैं तो। ठीक है, उनको ऐसे दो पेपर कि वो मार्क्स आपके कट ही ना कर सके। ठीक है, उसके बाद आपका मेन आती है चीज, दैट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्लीज उसको सॉल्व करके जाना। बिजनेस स्टडीज में बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं एंड अगर आप पिछले साल का पेपर उठाओगे ना उससे आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी एंड हर एक टॉपिक की आपको देखना है कि कैसे पैटर्न में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे सर आपके 2 दिन पड़े हैं, मेरी एक एडवाइस है कि आप अभी एनसीईआरटी देखो एक बार, कि एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस आप ट्राई करके देखो कि आपसे हो रहे हैं नहीं, क्योंकि बोर्ड में सबसे ज्यादा एनसीईआरटी ही मैटर करती है, ये आपको भी पता है। ठीक है, सो मैं एनसीईआरटी का फ्री पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। ठीक है, तो आपको वो एनसीईआरटी देखनी है कि उसके बैक क्वेश्चंस मैंने करे हैं या नहीं, या मेरे को उसके आंसर आ रहे हैं नहीं एंड सेम वही क्वेश्चन उठा के आपको वो एग्जाम में देते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अगर क्वेश्चन आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो जैसे आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने कभी उस टॉपिक के बारे में डेप्थ में नहीं पढ़ा बट आपको पता है कि हाँ है इस टॉपिक में ये था। सो जितना आता है उतने में ही उसके कीवर्ड्स अंडरलाइन करके आ जाओ ताकि आपको उनका एग्जामिनर का ज्यादा ध्यान नहीं पड़े। बट पीएचडी में जर्नल क्वेश्चन से पूछते हैं, जैसे उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग आपको पता है कि पहले से ही सब प्लान कर लेना ताकि आपको बाद में डिफिकल्टी ना आए एंड ऐसे ही आपको उसको इंग्लिश में करके लिखाना है एंड कीवर्ड्स अंडरलाइन कर देना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज कीवर्ड्स अंडरलाइन करके आना क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इसको आता है, इसने कीवर्ड्स अंडरलाइन करे हैं। ठीक है, एंड अगर आपको कोई टॉपिक अभी नहीं आ रहा है तो प्लीज वन शॉट रिविजन उस चैप्टर की देख लो। वन शॉट रिविजन्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहती है क्योंकि उससे आपको एक चैप्टर का क्विक रिव्यू मिल जाता है या गो थ्रू हो जाते हैं उस चैप्टर से कि हाँ मेरे को अब ये याद है, नाउ आई कैन राइट इट इन द एग्जाम। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडी के लिए, केस स्टडी में सब पहले केस स्टडी पढ़ने बैठ जाते हैं, ऐसे मत करना। डायरेक्टली आप क्वेश्चंस में जाना कि वो पूछ क्या रहे हैं। अगर वो पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई के ऊपर क्या चल रहा है तो आप ऊपर पढ़ना केस स्टडी को, देन गो टू क्वेश्चंस। बट अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछते हैं कि व्हाट इज डिविजनल स्ट्रक्चर या फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होती है, ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ना एंड उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम भी बहुत ही ज्यादा सेव होगा। नाउ कमिंग टू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट questions or chapter wise important topics that you should definitely cover. So your first chapter is management and management में सबसे ज्यादा important तो उसकी definition and characteristics है including effectiveness and efficiency. Second is coordination की case study आएगी जब मैंने पेपर दिया था मेरे को भी आई थी। And third is your nature of management, जैसे management as art, profession or science या both art and science, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको। ठीक है, your second chapter is your
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सबको पता है, उसमें दो ही चीजें आने वाली हैं, दैट इज हेनरी फ्लॉल के प्रिंसिपल एंड टेलर के प्रिंसिपल। ठीक है, एंड आपको जैसे टेक्निक्स आती है जो आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, वो आपकी आ सकती है इन केस स्टडी, जैसे फंक्शनल फॉर्मैनशिप या टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ये सब आ सकती है, तो ध्यान से इनको भी पढ़ लेना। उसके बाद थर्ड, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट बच्चे सोचते हैं बहुत इजी चैप्टर, इसमें करना ही क्या, डायमेंशन ही है, वो तो इजी तरह हो जाएंगी, बट प्लीज उसको एक बार डायमेंशन को अच्छी तरह से पढ़ना एंड उसके एग्जाम्पल्स भी करके जाना, क्योंकि वो एग्जाम्पल्स ही मेनली पूछते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट आपका 4 मार्क्स का है, तो एक वो क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, या उसके आपके फीचर्स या इंपॉर्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कर लेना। एंड या फिर पूछेंगे कि डायमेंशन क्या है, या केस स्टडी दे देंगे, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करनी है कि लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है, कौन सी डायमेंशन है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं। ठीक है, फोर्थ चैप्टर आपका आता है प्लानिंग। प्लानिंग में सबसे पहले तो व्हाट इज प्लानिंग एंड उसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस प्लानिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर पीवाईक्यू में भी देखोगे तो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग बहुत आती है, सो उसको एक बार रट जाना। प्लानिंग प्रोसेस तो इंपॉर्टेंट है, ये 7 स्टेप्स है। सो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। उसमें मीनिंग एंड स्टेप्स तो है ही है, जिससे सबसे ज्यादा केस स्टडी आती है इज योर फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। बहुत कंफ्यूज होता है, तो ध्यान से हर पॉइंट को पढ़कर जाना बुक में से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस दे देंगे, या बोलेंगे कि कौन सा अच्छा है दोनों में से। ठीक है, उसके बाद स्टाफिंग। स्टाफिंग में आपका प्रोसेसेस बहुत है, पहले तो मीनिंग क्या है स्टाफिंग का, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, या रिक्रूटमेंट क्या होती है, सिलेक्शन क्या होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होती है। उसके आगे भी सबसेक्शंस है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही करना। रिक्रूटमेंट में केस स्टडी कभी कभी आ जाती है रिगार्डिंग योर इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके टेस्ट आ जाते हैं, जैसे इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, वो ये सब पूछ लेते हैं। एंड सिलेक्शन का अलग एक प्रोसीजर है या प्रोसेस है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, आ जाता है सिलेक्शन का प्रोसेस। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, डिफरेंस पूछते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, या वो पूछते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है विद ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। उसके बाद आपका चैप्टर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग तो करना है। उसके बाद जिसमें केस स्टडी आने के चांसेस या क्वेश्चन आने के चांसेस है इज योर मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की। वो हायरार्की आपको करनी ही करनी है कि किसके ऊपर क्या आता है, एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। उसके बाद इंसेंटिव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी केस स्टडी भी आएगी। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो केस स्टडी आएगी ही आएगी, वो बता देंगे कि ऐसे ऐसे उनको उनकी कम्युनिकेशन रुक रही है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आ रहा है उनकी बातचीत में। सो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर देना है। उसके बाद आपका आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में तो सबसे इंपॉर्टेंट वही आपका रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का प्रोसेस। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है दैट इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन सबसे पहले तो कि क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद आपके फाइनेंशियल डिसीजंस, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ये प्लीज कर लेना, फैक्टर्स इफेक्टिंग पे केस स्टडी पक्का आती है। नेक्स्ट चैप्टर इज योर फाइनेंशियल मार्केट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट्स में आपके 2 टाइप्स ऑफ मार्केट, जैसे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग प्रोसीजर। ट्रेडिंग प्रोसीजर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होते हैं, सो आई सजेस्ट कि आप एक बार 1 शॉट रिवीजन देख लो, तो उसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आपको एक बार गो थ्रू हो जाओगे कि कौन कौन से स्टेप्स है, एंड वो अकॉर्डिंगली आप बाद में लिख सकते हो। ठीक है, एंड उसमें आपके सेबी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेबी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, चाहे आप में से लिखवा के ले लो। सेबी के आएंगे कि ऑब्जेक्टिव है, उसके फंक्शंस क्या है, एंड उसमें आपको तीनों फंक्शन सेबी के लिखकर आने हैं। उसके बाद आपका चैप्टर आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके 4 P's ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट है। जिसमें से प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपका एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, हाई लेवल पैकेजिंग, स्टैंडर्ड लेवल की 3 लेवल्स है पैकेजिंग के, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि वो केस स्टडी देते हैं कि कोलगेट का पेस्ट है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है, तो ये कौन से लेवल की पैकेजिंग है, एंड कौन से और पैकेजिंग हो सकती है उसको आप बताओ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपका लास्ट चैप्टर आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एंड इसमें आपके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए कंज्यूमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो या दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। सो या मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।